ओम शांति। आज सुनते हैं यज्ञ वत्सों के लिए बाबा का श्रेष्ठ प्रेरणापद आदर्शमय जीवन। बाबा सभी प्रकार की सुविधाएं और सुख देते हुए सभी को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते तथा सभी में बल भरते रहते। उन्हें सदा हर्षित मुख स्फूर्ति पूर्वक और अथक देखकर सभी में एक विशेष उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने पर तथा अनेक प्रकार के विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। बाबा सखा रूप में मन का हाल लेकर साथ में खेल कूद कर स्वयं को भी यज्ञ वत्सों का एक सहपाठी बताकर सभी के लिए सदा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहते। यद्यपि शारीरिक वे शारीरिक दृष्टिकोण से वृद्ध थे, परंतु वे वृद्ध दिखाई नहीं देते थे। उनमें युवकों से भी अधिक कर्मशीलता तथा स्फूर्ति थी। वे स्वयं ही सबसे पहले हर एक यज्ञ सेवा में हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम में भी वे सभी के हाथ मिलकर साथ मिलकर हाथ बटाते थे। उनके इस सेवा भाव, नम्र स्वभाव और सहकार कार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। यज्ञ वत्स नहीं चाहते थे कि उनके अति स्नेही बाबा अपने कोमल हाथों से कोई कठोर कार्य करे, परंतु बाबा सभी को कर्तव्य परायणता और यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। वे लौकिक कार्यों में भी अलौकिकता भर देते थे। स्थूल कर्मों में तत्पर होते हुए भी बुद्धि ज्ञान निष्ठ ईश्वरीय स्मृति में स्थित तथा आत्मनिश्चय में कैसे टिकी रहे, इसका इसका वे क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। यज्ञ सेवा अथक कर्म करते हुए भी योग। बाबा कराची में सभी से कोई न कोई स्थूल कार्य भी कराते थे, ताकि उन्हें अपनी ऊंचे कुल लौकिक कुल का अभिमान न रहे और उन्हें यज्ञ सेवा की टेर पड़े। इस चित्र में उस ग्रुप में दिखाई पहने दे रही जो कि यज्ञ की बसों मोटर गाड़ियों की मरम्मत और सफाई का कार्य किया करती थी। उन्हें कार्य के समय का वेश पहन रखा है। बाबा उन्हें कहते थे कि शरीर भी एक मोटर है, आत्मा उसका ड्राइवर। सभी को प्रारंभ से ही अपने बर्तन मांजने तथा कपड़े धोने का भी नियम सिखाया गया था। बाबा के एक मित्र का विशाल भवन, वाराणसी में स्थित यह विशाल भवन बाबा के एक मित्र का निवास स्थान था। बाबा व्यापार से समय निकालकर प्राय यहाँ आकर ही ईश्वरीय लगन में मगन होने का अभ्यास किया करते थे। बाबा कलकत्ते के व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ ही एकांत और शांत वातावरण में आकर ठहरे हुए थे और खूब प्रभु चिंतन में लवलीन थे कि एक चांदनी रात को उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ईश्वरीय लगन में ऐसे आनंद आया कि उन्होंने सर्वस्व प्रभु अर्पण करने का संकल्प किया। कार्य करते हुए साकार बाबा कैसे शिक्षा देते थे। यदि कोई भंडारे पाकशाला में भोजन बना रहा होता तो बाबा वहां पहुंचकर समाचार लेते, उसे योग दृष्टि देते और वहीं ज्ञान के मधुर बोल बोलते हुए कहते, बच्ची शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में शक्ति बढ़ जाएगी। मीठे बच्चों, सदैव ये याद रखना कि यह शिव बाबा का भंडारा है, उसी को भोग लगाने के लिए ही हम भोजन बना रहे हैं। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है, उसी के अर्थ निमित्त बन सब कार्य करना है। कोई मशीन पर कपड़ों की सिलाई का कार्य कर रही होती, बाबा वहां भी पहुंचकर मधुर मुस्कान से बहुत खुशी बिखेर देते। सभी प्रसन्नचित होकर निहारते रहते। उन्हें भी बाबा ज्ञान के कुछ रत्न दे जाते। बाबा कहते, लाडली बच्चियों, जब आप कर्मेंद्रिय से कार्य करती है तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करो। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहो। कोई कपड़े धो रहे होते तो बाबा उनके साथ भी शामिल हो जाते। बाबा कहते, बच्चे आप तो हद के वस्त्र धो रहे हो, शिव बाबा तो बेहद का धोबी है। वह सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है, उसे भी याद रखना। बच्चे आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना। यज्ञ सेवा का महात्मा है। इस प्रकार बाबा सदा यही कहा करते कि बच्चे जब यज्ञ की किसी स्थूल सेवा में आप लोग लगे हुए होते हैं तो साथ साथ योग द्वारा अपनी अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का भी पुरुषार्थ किया करो। मीठे बच्चे, यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है।
इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी बिरले भाग्यशाली को ही मिलता है। आप बहुत खुशनसीब हो, आप लकी स्टार्स हो। पापा अपनी साथ सैर कराने ले जाते तो भी कहते, देखो, इस स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परम धाम की याद भी बुद्धि में रखना। नूरे रत्नो, इस अव्यक्त यात्रा का केवल आपको ही पता है। संसार के अन्य लोग इस अव्यक्त यात्रा को नहीं जानते। इस प्रकार सभी अपने विद्यार्थी जीवन में सहर्ष आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बाबा बहुत ही रमणीयता से इन सारे कर्तव्य को निभाते रहे थे। तब बाबा ने एक नया आदेश दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। ज्ञान त्याग योग द्वारा जीवन पवित्र बनाने के बाद श्री बाबा ने जनता की आध्यात्मिक सेवा जो आदेश दिया उसके बारे में आगे बढ़ी। बुद्धि द्वारा परम धाम के वासी परम पिता शिव की याद में बाबा को याद की यात्रा अथवा अव्यक्त यात्रा कहते हैं। अव्यक्त यात्रा यानी अव्यक्त रहना, याद में रहना। भारत को की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश, कराची से भारत में आना। अगस्त 1949 48 47 48 कुछ है की बात है कि देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। बाबा यज्ञवत्सु को काफी पहले से ही बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज्य प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे, परंतु वास्तव में स्वराज्य अथवा राम तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हों, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोध आदि की गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्व आत्मा का राज्य स्थापित करे। बाबा यह भी कहा करते थे कि कांग्रेस तथा राजनीतिक दल जो अपने संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य लेंगे उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि शिष्टाचार और पवित्रता की स्थापना तो हुई ही नहीं। बिना जब डिवीजन हो रहा था तभी बाबा ये बात बोल रहे थे कि सुख नहीं रहेगा क्योंकि इसमें पवित्रता है ही नहीं। बाबा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक असहिष्णुता के कारण एक दूसरे को बहुत ही मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर से विमुख होकर मनोविकारों की प्रबलता के कारण असुर बन गए। अतः देश का बंटवारा होने पर जो मारकाट शुरू हुई वह यज्ञवत्सों के लिए कोई नई बात नहीं थी, न ही उन्हें इस बात का कोई डर था। हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने केवल यज्ञवत्सों को ही पहले से बताया था, बल्कि उन्होंने इस पूर्व कथनों के ऊपर बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवाकर राजाओं महाराजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि में भी उस पुस्तकों को भेंट भेजी थी और इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी। परंतु जैसे कि जनता का स्वभाव है, उस समय लोगों ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। देश के बंटवारे के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, परंतु देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अफसर यदा कदा पूछताछ करने आते थे, परंतु उनका उद्देश्य तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिक रीति से वे जानकारी हासिल करने आते थे। उन्हें भी यहाँ परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था। उन लोगों का प्राय एक ही प्रश्न हुआ करता था कि ये संस्था क्या कार्य कर रही है। उन्हें उसके उत्तर में कहा जाता था कि यहाँ के सभी निवासी ईश्वर सेवक अथवा खुदाई खिदमतगार हैं। सभी एक परमपिता परमात्मा को याद करते तथा निर्विकार जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते। आप लोग खुदा को पाक परवरदिगार तो कहते हैं, परंतु आप पाक नहीं बनते। केवल अपने देश का नाम पाकिस्तान अपना लिया है। अब खुदा का सभी के लिए यह हुक्म है, पाक बनो। इन बातों को सुनकर वे लोग बहुत खुश होते थे। वे कहते थे, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। आप लोग उच्च हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत करने वाले और पाक हैं। पाकिस्तान पाक, क्योंकि पाकिस्तान इसीलिए उसका नाम रखा गया था, पाक यानी पवित्र, और पाक स्थान जहाँ पे पवित्र लोग रहते हैं, तो ऐसा तो था नहीं। तो पाकिस्तान से भारत आने की योजना। यज्ञवत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय अब कहाँ है।
उन्होंने भ्रांतिवश जहाँ तहाँ यही करना शुरू कर दिया। शायद ओम मंडली को मुसलमानों में ने सिंध में ही खत्म कर समाप्त कर दिया है, या वे लोग यहाँ से छोड़कर कहीं अलग हो गए हैं। बाद में जब इन लोगों को मालूम हुआ कि ओम मंडली का ब्रह्म कुमारी संस्थान अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित किया जाए। उन्हें यह डर था कि कहीं मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दे, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे। इधर यज्ञवत्सों के कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा ने, परमपिता परमात्मा शिव ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा तथा ध्यानावस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से उधर ही के लोग अधिक लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस तथा परीक्षा भी है। कराची से भारत के लिए विदाई। आखिर यज्ञ सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध के मुसलमान लोगों को पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमारियां जा रहे हैं, तो उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह अनुरोध किया। उन्होंने कहा, आप लोग को हम सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, आप लोग को कोई कष्ट भी नहीं होगा, फिर भला आप क्यों जाते हो? आप यहाँ रहेंगे तो इस देश में अपवित्र नापाक काम नहीं होंगे। हम आप लोगों की पूरी हिफाजत करेंगे। आप तो खुदा के हैं। आपका तो हिंदू मुसलमानों की राजनीति या भेदभाव से कोई संबंध नहीं। परंतु यज्ञवल्क्य को तो ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है, इसलिए एक स्टीमर में कराची से भारत के एक बंदरगाह ओखा तक आने की व्यवस्था की गई। इससे पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था। उन्हीं दिनों अल्लाह बख्श जी तथा गुलाम हुसैन जी, पूर्व मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री, और डॉक्टर चौपत राम गिडवानी भी आए। उन्होंने उन्हें ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आप यहाँ रहें, हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे। परंतु उन्हें बताया गया, ईश्वरीय आदेश के अनुसार अब भारत में सेवा जाना ही है। उन दिनों कम से कोई 400 लोग के लगभग यज्ञवत से कराची बंदरगाह में सभी का सामान इकट्ठा हुआ, तो लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया। मुसलमान और पठान लोग 400 ब्रह्मा कुमारियों को सफेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे देख रहे थे जैसे किसी के घर से कोई स्नेही विदा लेता है। सभी के चेहरे कुछ उदास से दिखाई देते थे। बहुत लोग ने सामान उठा उठाकर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथों से किया। बहुत लोग विदा देने वहां आए। दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उनमें से बहुत से अपने मकान आदि भी नहीं बेच सके थे, और उन्होंने जाते समय वहां के लोगों उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने देते थे, बल्कि कई तो एक तो भी लिया जाता था। परंतु वहां के लोगों ने यज्ञ के भवनों को भी उचित मूल्य पर देने का कार्य में सहयोग दिया था, और स्टीमर में लादकर यज्ञ की कारों भी साथ में ले जाने दी थी। यज्ञवत स्टीमर पर चल रहे थे तो स्थानीय लोगों ने यज्ञवत्सों पर पुष्प वर्षा भी की। यज्ञवत्सों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए। विदाई का यह दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। जब यज्ञवत्सों ने भी ऐसा महसूस किया जैसे हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हों, अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भव सागर से पार जा रहे हों। स्टीमर में कप्तान तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने भी काफी सहयोग वे बार बार कह रहे थे, कोई सेवा हो तो बताओ। स्टीमर भी प्रतिदिन नियमानुसार क्लास होती थी, ज्ञान मूल्य सुनाई देती थी। यह सुंदर अवसर जानकर कप्तान आदि ने भी लाभ उठाया। कल पढ़ते हैं कैसे भारत में प्रवेश हुआ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।